रेफ्रिजरेटर के संबंध में आज वो जानकारी भी आपको देंगे जिससे अभी तक आप अनभिज्ञ थे। दोस्तों, आज हमारे पास 3 रेफ्रिजरेटर आप देख रहे हैं। हम इन तीनों रेफ्रिजरेटर का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, इनके वाटेज भी चेक करेंगे, कूलिंग कैपेसिटी चेक करेंगे और यह प्रतिदिन कितनी यूनिट का कंजप्शन करेंगे, कौन से फ्रिज का खर्चा सबसे कम रहने वाला है। आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल हम आपको दिखाने वाले हैं। तीनों फ्रिज तकरीबन बराबर कैपेसिटी के हैं। यह लॉयड हैवेल्स कंपनी का फ्रिज है, 200 लीटर का है। यह वर्लपूल का है, 185 लीटर, 185 लीटर और यह सैमसंग कंपनी का 192 लीटर का रेफ्रिजरेटर है। पहले लॉयड यानी हैवेल्स के फ्रिज के संबंध में जानेंगे। कंपनी ने दूसरी कंपनियों के अपेक्षा थोड़ा जो अंतर अपने फ्रिज में रखा है, फ्रिज की चौड़ाई ज़्यादा रखी है, जिस कारण ऊंचाई फ्रिज की थोड़ी कम हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि यह 185 लीटर का फ्रिज है और यह 200 लीटर का फ्रिज है। ऊंचाई में दोनों बराबर हैं, परंतु इसकी चौड़ाई इससे ज़्यादा है। सबसे पहले हम इस फ्रिज का वॉल्यूम ही चेक करेंगे कि एक्चुअल में इसका आयतन कितना है। जैसे कंपनी ने 200 लीटर इस पर लिखा है। किसी भी फ्रिज का वॉल्यूम चेक करने के लिए हमें उसके अंदर का आयतन चेक करना होता है, यानी अंदर से उसकी ऊंचाई, गहराई और चौड़ाई और तीनों की मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करेंगे तो किसी भी फ्रिज का वॉल्यूम आ जाता है। जैसे इस फ्रिज को हम देख लेते हैं तो इसकी गहराई 40 सेंटीमीटर आ रही है और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई दोस्तों 100 सेंटीमीटर आ रही है। तो इस प्रकार 40 × 50 × 100 और डिवाइड बाई 1000 तो 200 लीटर पूरा इसका वॉल्यूम आ रहा है। इसमें हमें कुछ स्पेस या वॉल्यूम हमें डोर में भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, परंतु डोर में जो स्पेस हमें दिखाई दे रहा है इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रिज के अंदर भी कुछ वॉल्यूम माइनस हो रहा है। तो अंदर जो वॉल्यूम कम हो रहा है हमने उसको भी कैलकुलेट नहीं किया और नहीं हम डोर का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। केवल फ्रिज की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के हिसाब से ही इसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट करके देख रहे हैं। यह टेम्परेचर मीटर हमारे पास है। इस टेम्परेचर मीटर की लीड को फ्रिज के अंदर डाल देता हूँ। टेम्परेचर मीटर की लीड जहाँ तक भी जा रही है वहाँ तक इसको डाल देता हूँ और डोर को क्लोज कर देते हैं। दोस्तों, इस समय यदि आप देख रहे हैं तो टेम्परेचर मीटर में 27.8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो रहा है। मल्टी फंक्शन मीटर में इस समय जो ध्यान देने योग्य बात है, अभी फ्रिज को चलाया नहीं है तो यहाँ पर जो यूनिट रीडिंग आ रही है इसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रिज को आधा घंटा या 1 घंटा चलाने के बाद भी हम इस यूनिट रीडिंग को देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि फ्रिज ने कितना यूनिट का कंजप्शन किया है। तो इस समय यूनिट आप देख रहे हैं कि 152.12 रीडिंग इसमें यूनिट की हो रही है और यहाँ से स्विच को हम ऑन कर देते हैं और इस समय हम देख रहे हैं कि 73 वाट का लोड यह फ्रिज ले रहा है और 230 वोल्ट यहाँ पर इस समय हो रही है। 15-15 मिनट के बाद हम आपको डिस्प्ले को चेक कराते रहेंगे और देखेंगे कि आधा घंटा या 1 घंटा चलने के बाद कितना बिजली कंजप्शन होता है, टेम्परेचर में कितना गिरावट आता है और स्टॉप वॉच को भी चालू कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर करके कमेंट जरूर कर देना और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। 15 मिनट के बाद जैसा कि हम देख रहे हैं कि वाट अभी तक 72 ही चल रहे हैं। टेम्परेचर 18.8 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। 30 मिनट रेफ्रिजरेटर को चलते हुए हो चुके हैं। लोड अभी तक वही रेगुलर 70 वाट का चल रहा है। टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। एक घंटा 15 मिनट इस फ्रिज को चलते हुए हो चुका है और टेम्परेचर 6-7 डिग्री तक इस समय है और यहाँ पर हम इसको ऑफ कर देते हैं। और इस समय हम देख रहे हैं कि जो यूनिट है हमारी 152.21 यूनिट है। इस सब को हमने नोट कर लिया है
जैसा कि इस लोयड हायर के 200 लीटर रेफ्रिजरेटर का एनालिसिस हमने किया, इसका नॉइस लेवल आया है 44 dB। 28 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लाने में इसको 1 घंटे का समय लगा है और 1 घंटा 15 मिनट चलने के बाद इसने 0.09 यूनिट का कंजप्शन किया है। तो यह फ्रिज 1 घंटे में 0.07 यूनिट का कंजप्शन करता है और 24 घंटे में 1.73 यूनिट का यह कंजप्शन करेगा। और यदि 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो इसका एक दिन का खर्च आता है तकरीबन 12 रुपये। एक साल के लिए देखा जाए तो क्योंकि एक वर्ष में तकरीबन 3-4 महीने सर्दी का मौसम रहता है, जिससे में टेम्परेचर ऑटोमेटिकली ही 4 से 5 डिग्री तक हो जाता है, तो सर्दियों के पीक के 2 महीने यदि छोड़ दिए जाएं और 10 महीने के लिए इस खर्चे को देखा जाए तो लगभग 3600 रुपये का यह प्रति वर्ष आपका खर्च करता है। और अब इसी प्रकार देख लेते हैं वर्लपूल के 185 लीटर फ्रिज का भी पूरा एनालिसिस कर लेते हैं। इसको चलाने से पहले इसके अंदर का एक्चुअल वॉल्यूम भी चेक कर लेते हैं कि इसका अंदर का आयतन कितना है। फ्रिज की गहराई वही 40 सेंटीमीटर है और फ्रिज की यदि चौड़ाई देखें तो तकरीबन 44 सेंटीमीटर फ्रिज की चौड़ाई हो रही है और फ्रिज की हाइट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 101 सेंटीमीटर इस फ्रिज की हाइट यहाँ पर हो रही है। जैसा कि फ्रिज के अंदर की डायमेंशन हमने देखी है, फ्रिज का एक्चुअल इंटरनल वॉल्यूम आया है 177.7 लीटर, जबकि फ्रिज पर मेंशन किया गया है 185 लीटर। और अब इसको चलाकर भी इसका पूरा एनालिसिस कर लेते हैं। फ्रिज को मल्टी फंक्शन मीटर से कनेक्ट हमने कर लिया है, स्विच ऑन कर दिया है और स्टॉप वॉच को भी यहाँ से चला देते हैं। और इस समय मीटर में आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर वही 27 डिग्री के आसपास है टेम्परेचर मीटर में। फ्रिज चला नहीं है। फ्रिज दोस्तों चल नहीं रहा है, शायद कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। तो दोस्तों क्योंकि यह फ्रिज इस समय नहीं चल रहा है, इसका एनालिसिस कभी फिर देखेंगे। अभी सैमसंग फ्रिज के बारे में भी देख लेते हैं। यह सैमसंग का 192 लीटर का फ्रिज है, इसका भी पूरा एनालिसिस करेंगे। पहले इसका इंटरनल एक्चुअल वॉल्यूम देख लेते हैं। फ्रिज की गहराई जैसा कि आप देख रहे हैं कि 41 सेंटीमीटर हो रही है और फ्रिज की यदि चौड़ाई देखते हैं तो चौड़ाई यहाँ पर हो रही है 46 सेंटीमीटर और फ्रिज की हाइट यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 103 सेंटीमीटर। जैसा कि फ्रिज की अंदर की डायमेंशंस हमने चेक किया तो इसका इंटरनल वॉल्यूम आ रहा है 194 लीटर, जबकि फ्रिज पर 192 लीटर मेंशन किया गया है। टेम्परेचर मीटर का वायर फ्रिज के अंदर डाल देते हैं और फ्रिज के डोर को यहाँ क्लोज करके स्विच को ऑन कर देते हैं और स्टॉप वॉच को भी यहाँ चालू कर लेते हैं। फ्रिज चालू हो चुका है। जैसा कि देख रहे हैं कि 102 वाट का लोड स्टार्टिंग में फ्रिज ने लिया है। टेम्परेचर मीटर में 28.3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इस समय है और मीटर में यूनिट भी देखना बहुत ज़रूरी है। मीटर में इस समय यूनिट आप देख रहे हैं 152.21 इस समय यूनिट की रीडिंग है। लास्ट में भी हम यूनिट देखेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि फ्रिज कितनी यूनिट का कंजप्शन करेगा। दोस्तों आधा घंटा हो चुका है फ्रिज को चलते हुए और टेम्परेचर इस आधे घंटे में 12.3 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। अभी तक फ्रिज बंद नहीं हुआ, रेगुलर कंप्रेसर इसका चल रहा है। एक घंटा 15 मिनट होने को है। इस फ्रिज का नॉइस लेवल भी चेक कर लेते हैं। और इस फ्रिज का नॉइस लेवल जैसा कि आपने देखा कि तकरीबन
40 dB के आसपास रहा है और 16 मिनट हो चुके हैं। फ्रीज को ऑफ कर देते हैं और यहाँ से स्टॉप वॉच को भी बंद कर देते हैं। 1 घंटा 15 मिनट चलने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगभग 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फ्रिज के अंदर का हो चुका है और यूनिट यदि आप देख रहे होंगे तो 152.33 यूनिट इस समय हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि सैमसंग के इस 192 लीटर फ्रिज का एनालिसिस हमने किया है तो 1 घंटा 15 मिनट में इसने 0.12 यूनिट का कंजप्शन किया है। 0.096 प्रति घंटा इसका यूनिट कंजप्शन है और एक दिन में यह 2.3 यूनिट कंज्यूम करेगा और 69 यूनिट पर मंथ यह फ्रिज कंज्यूम करता है। इसमें कुछ प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि घर में जब फ्रिज चलता है तो उसका डोर भी बार बार ओपन क्लोज होता रहता है और उसके अंदर सामान भी रखा हुआ होता है। जब फ्रिज के अंदर सामान रखा होता है तो सामान को ठंडा करने में भी फ्रिज अधिक समय लेता है। और यदि इसका खर्च देखा जाए तो एक दिन में इसका 16 रुपये का खर्च है और यदि 1 साल के लिए देखा जाए तो उन 2 महीनों को यदि हटा दिया जाए तो साल के 10 महीनों में इसका खर्च रहता है लगभग 4,800 रुपये का। और दोस्तों, इस समय यदि इसकी कीमत की बात करें तो तकरीबन 12,500 के आसपास का इसका प्राइस है। और इससे पहले जो दूसरा फ्रिज हमने लॉयड हैवेल्स कंपनी का 200 लीटर का एनालिसिस किया था, इसका यदि इस समय मार्केट प्राइस देखा जाए तो यह फ्रिज तकरीबन 13,000 रुपये के आसपास इस समय मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। और यह वर्लपूल का जो 185 लीटर का फ्रिज था जो हमको बीच में धोखा दे गया है, इसका मार्केट प्राइस इस समय तकरीबन 11 से 11,500 रुपये आपको मिल सकता है। और दोस्तों, यदि इन तीनों फ्रिज में से सजेशन की बात करूं तो इस एनालिसिस के बाद मुझको लगता है कि यह लॉयड का जो फ्रिज 200 लीटर का है इसको लेने में फायदा भी है और क्वालिटी वाइज भी देखने में यह फ्रिज ड्यूरेबल लग रहा है। और दोस्तों, अगली वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि फ्रिज के ऊपर यह जो स्टार रेटिंग दी जाती है यह क्या है। क्या स्टार रेटिंग बढ़ने से इलेक्ट्रिक कंजप्शन कम या ज़्यादा होता है या मात्र लाल रंग से ऐसे ही रंग दिया जाता है। यह भ्रम भी अगली वीडियो में बहुत जल्दी दूर करने वाले हैं। और दोस्तों, यदि आप किसी और फ्रिज का भी एनालिसिस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और कमेंट बॉक्स में लिखकर यह भी बताना कि इनमें से कौन सा फ्रिज आपको अच्छा लगा। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।